स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह का उजाला अभी पूरी तरह फैला नहीं था। पूरब की तरफ आसमान हल्का गुलाबी हो रहा था, जैसे रात ने अपनी चादर मोड़ी हो और दिन की पहली सांस अभी लेने ही वाली हो। लक्ष्मण की आंखें आम दिनों की तरह मुर्गे की आवाज से नहीं, बल्कि मिट्टी की उस नम महक से खुली जो रात भर की ओस से बनती है। उसने बिस्तर के पास रखे पीतल के लोटे से पानी पिया, थोड़ा चेहरा धोया और घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। घर की कच्ची दीवारें हल्की ठंड से भीगी हुई थीं। आंगन में टंगा पुराना लालटेन अभी भी थोड़ी लौ लिए खड़ा था, जबकि सूरज बस उगने ही वाला था। कमला, उसकी पत्नी, चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। उसे देखकर लगता था कि उसकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती। धुएं की पतली लकीर, लकड़ी के चटकने की आवाज और सुबह का वो शांत समर्पण जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी मेहनत छुपी होती है। आज जल्दी निकलोगे? कमला ने पूछा। लक्ष्मण ने सिर हिलाकर कहा, धान की क्यारी देखनी है। कल रात हवा तेज चली, सोचा देख लूं कहीं पत्ते लुढ़क न गए हों। कमला ने चाय का उबलता पानी कप में डाला और उसकी ओर बढ़ाया। दोनों के बीच ज्यादा बातों की जरूरत नहीं थी। सालों की साझेदारी बातों को छोटा कर देती है, पर समझ को गहरा। लक्ष्मण ने चाय की पहली चुस्की ली, हल्की मीठी, हल्की गर्म और बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी मां कभी बनाती थी। घर के भीतर से छोटी छोटी कदमों की आवाज आई। गुड़िया आंखें मलती आंगन में आ गई, बाल उलझे हुए, पैरों पर मिट्टी और चेहरे पर वो मासूम सुबह जो किसी भी गांव की पहचान होती है। बाबा, आज खेत ले चलोगे? उसने नींद भरी आवाज में पूछा। लक्ष्मण ने उसके सिर पर हाथ फेरा। आज नहीं बेटी, कियारी गीली है, फिसल जाओगी। गुड़िया ने होंठ फुला लिए। मैं जाऊंगी, पर कमला ने उसे उठा लिया। पहले मुंह धो ले बिटिया, फिर स्कूल भी जाना है। लक्ष्मण ने अपने गमछे से हाथ पोंछे और बैलगाड़ी के पास गया। बैल, कालू और मोती धीमी धीमी सांसें लेते सुबह की हवा में खड़े थे। उसने उनकी गर्दन सहलाई, चानन की रस्सी ठीक की और लकड़ी की लगाम खींचकर खेत की ओर चल दिया। खेत घर से ज्यादा दूर नहीं था। रास्ते में कच्ची पगडंडी थी, दांतेदार मिट्टी, किनारे उगे छोटे सूर्यमुखी और बीच बीच में कहीं सूखे पत्तों का खड़खड़ाना। जब वो खेत पहुंचा तो धान की क्यारी ओस से चमक रही थी। सनसनाती हवा धान के पत्तों में एक लय पैदा कर रही थी, जैसे कोई शांत गीत जो बिना बोल भी गाया जा सकता हो। लक्ष्मण हल्की सी झुककर पत्तों को देखने लगा। कुछ पत्ते झुके थे, पर सब ठीक था। फसल थक चुकी थी, पर दम था। उसने मिट्टी को हाथ में उठाया, नरम, नम और सुबह की धूप के साथ गर्म होने को तैयार। बस थोड़ी बारिश और आ जाए, उसने धीरे से कहा, तो इस बार फसल ठीक हो जाएगी। पर उसकी आवाज में उम्मीद के पीछे एक हल्की चिंता भी छुपी थी। कर्ज का बोझ सिर पर था और साहूकार की बात बीते दिनों मन में घूमती रहती थी। लक्ष्मण, पीछे से आवाज आई। वो मुड़ा। कुलजीत था, उसका दोस्त, पड़ोसी और ऐसे दिनों में सबसे बड़ा सहारा। सुना है साहूकार फिर आया था? कुलजीत ने पूछा। लक्ष्मण ने मिट्टी झाड़कर कहा, हाँ, बस हिसाब देख रहा था। कुलजीत हंसा, पर हंसी में करुणा थी। वो हिसाब देखने नहीं,
दिल देखने आता है, डर मत, तू मेहनत करता है, भगवान तेरे खेत में पानी देंगे। लक्ष्मण मुस्कुरा दिया, धीमे शांत तरीके से। वो जानता था मेहनत भगवान नहीं बदलते, पर मन को मजबूती दे देते हैं। दोपहर तक सूरज हल्का चढ़ाया था। लक्ष्मण ने खेत का काम समेटा और बैलगाड़ी घर की ओर मोड़ दी। घर पहुंचा तो गुड़िया स्कूल जाने की तैयारी में थी। उसने नया रिबन लगाया था और अपनी छोटी सी कॉपी छाती से लगा रखी थी। बाबा, वो दौड़ कर आई। आज टीचर ने कहा है कि आंगन में पेंटिंग बनाकर लानी है। लक्ष्मण थकान भूलकर हंस पड़ा। क्या बनाओगी? गुड़िया ने उंगली आकाश की ओर उठाई। बादल, धान और आप। कमला हंसने लगी। लक्ष्मण के दिल में कुछ पिघल गया। गांव की गरीबी, कर्ज का डर, बैलों की बेचैनी, फसल की चिंता, सब उस क्षण एक छोटी बच्ची की मुस्कान में दब गया। ठीक है, वो बोला, आज शाम को मैं तुम्हारे लिए नया पेपर ले आऊंगा। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी और लक्ष्मण ने महसूस किया उसके छोटे सपनों में पूरी दुनिया का बोझ उतर जाता है। शाम होते होते आसमान में थोड़े बादल छा गए, हवा में नमी बढ़ी, दूर कहीं बिजली चमकी, पर बारिश नहीं हुई। कमला चूल्हे पर दाल चढ़ा रही थी और गुड़िया को क ख ग लिखवा रही थी। लक्ष्मण बाहर चौखट पर बैठा हवा की दिशा देख रहा था। आज उसकी चिंता थोड़ी कम थी, क्योंकि खेत ठीक थे, फसल मजबूत थी और गुड़िया की आंखों में वो जिज्ञासा थी जो किसी भी पिता की थकान मिटाने के लिए काफी होती है। दूर मंदिर की घंटी बजी, धीमी, कोमल। रात की हवा में मिट्टी की महक और गहरी हो चुकी थी। लक्ष्मण ने खड़े होकर आकाश की ओर देखा। कल भी ऐसा ही हो, बस थोड़ा सा पानी दे देना भगवान, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसकी आवाज रात की शांत हवा में खो गई, पर उसकी उम्मीद धीरे धीरे उसके भीतर एक छोटी लौ की तरह जलने लगी। अगली सुबह हल्की ठंड लेकर आई थी। आकाश में कुछ छिटपुट बादल तैर रहे थे, जैसे किसी ने नीले कैनवस पर उंगलियों से सफेद धुएं की लकीरें खींच दी हों। लक्ष्मण जब उठा तो घर की मिट्टी अभी भी नम थी। रात में शायद 2-3 बूंदें गिरी होंगी, इतनी कि बस एक खुशबू पैदा हो जाए, पर जमीन प्यासी बनी रहे। कमला चूल्हे पर रोटी बेल रही थी। गुड़िया खाट पर बैठी अपनी कॉपी में कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। एक गोल बादल, एक छोटा सा घर और बीच में खड़े लक्ष्मण जैसी किसी आकृति को। बाबा, ये देखो, उसने खुशी से कहा। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए देखा। चित्र में बादल थोड़े तिरछे थे, पर उन तिरछे बादलों में एक मासूम उम्मीद थी जो उसे अपने खेत से भी ज्यादा प्यारी लगती थी। अच्छा है, उसने कहा, पर धान के पौधे थोड़े ऊंचे बनाओ बेटी, इतने छोटे नहीं होते। गुड़िया ने आंखें बड़ी कर दी। तो आप दिखाओ ना कैसे। लक्ष्मण ने अपनी उंगली से कॉपी पर एक रेखा बढ़ाई। गुड़िया ध्यान से देखती रही, मानो वो सिर्फ चित्र नहीं, अपने पिता को समझना भी सीख रही हो। अब ठीक है, वो बोली, आज स्कूल में टीचर को दिखाऊंगी। कमला ने कहा, पहले नाश्ता कर ले, फिर खेत जाना है ना। लक्ष्मण ने रोटी का टुकड़ा दाल के कटोरे में डुबोकर उठाया। गर्म भाप चेहरे पर लगी तो लगा कि ये गर्माहट घर के हर कोने को जोड़ती है, जैसे कमला के हाथों से एक अदृश्य सुरक्षा बनती रहती हो। नाश्ते के बाद लक्ष्मण बैलों को लेकर खेत के लिए निकला। धूप धीरे धीरे फैल रही थी। पगडंडी पर हवा का एक स्थिर बहाव था, न तेज न बहुत धीमा, बस उतना कि धान के पत्तों को हल्का सा हिला दे। गांव के बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे। गुड़िया भी उनके साथ उछलती कूदती चल रही थी। थोड़ी दूर जाकर वो मुड़ी और हाथ हिलाकर बोली, बाबा, शाम को आप जल्दी आना, मुझे नया पेपर लेना है। लक्ष्मण ने सिर हिलाया। उसकी दुनिया का सबसे बड़ा वादा उसी क्षण उसके कंधों पर था। खेत पहुंचते ही आकाश थोड़ा और भारी लगा। बादलों की परतें धीरे धीरे एक दूसरे पर चढ़ने लगी थी। ये बारिश की कोई साफ गारंटी नहीं थी,
फिर भी मिट्टी के लिए उम्मीद थी। कालू और मोती धीरे धीरे नांगर खींच रहे थे। लक्ष्मण की आंखें धान के पौधों पर टिकी थी। हर पत्ता, हर लकीर, हर बूंद जैसे उसकी धड़कनों से जुड़ी हो। अरे लक्ष्मण, पीछे से आवाज आई। कुलजीत था, हाथ में लोटा और एक छोटी पोटली लिए। सुना है कल रात साहूकार तेरे घर के पास किसी से बात कर रहा था? लक्ष्मण ने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए पूछा। मेरे घर के पास? किससे? कहना मुश्किल है, पर लगता था वो किसी को फसल के दाम की बात समझा रहा था। लक्ष्मण के मन में एक हल्की घबराहट उठी। ऐसी नहीं कि रात की नींद उड़ा दे, पर ऐसी जो दिन भर मन के किसी कोने में चुभती रहे। कुलजीत बोला, डरने की जरूरत नहीं। इस बार बारिश ठीक हो गई तो तू उसका बहुत हिस्सा चुका देगा। लक्ष्मण ने गहरी सांस ली। बस यही डर है, अगर बारिश देर से पड़ी तो फसल देर से कटेगी। कुलजीत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तेरे हाथ मेहनती हैं, भगवान ऐसे हाथ खाली नहीं रखते। लक्ष्मण कुछ नहीं बोला। मन में हल्की चिंता, पर चेहरे पर वही पुराना संयमित धैर्य। दोपहर तक आकाश गहरा हो गया था। हल्की हवा अब नमी लेकर गुजर रही थी, यानी बारिश होने के संकेत काफी करीब थे। लक्ष्मण ने खेत की मेड़ पर बैठकर अपना लोटा खोला। पानी ठंडा था, हवा गीली, और दूर किसी पेड़ पर बैठा कौवा बार बार आवाज कर रहा था, जैसे वो भी मौसम का इशारा दे रहा हो। कुछ दूरी पर रमाइन साहू अपनी साइकिल लेकर सड़क पर रुका। लक्ष्मण उसे देखकर थोड़ा सतर्क हो गया। ये सतर्कता डर नहीं, सम्मान और जरूरत का एक मिश्रण थी। लक्ष्मण, साहू ने पुकारा। हाँ साहूकार जी। वो उठकर उनके पास गया। रमायन साहू ने एक नर्म स्वर अपनाया। सुना है इस बार तूने क्यारी बढ़ाई है? हाँ, लक्ष्मण बोला। उसने थोड़ा और जोड़ दिया था। साहू ने कुछ देर पौधों को देखा, मिट्टी की नमी को महसूस किया और बोले, अच्छा है, बस बारिश ठीक होनी चाहिए। उसके स्वर में हल्का सा संकेत था, जैसे वो कह रहा हो कि बारिश के साथ तेरी किस्मत भी तय होगी। लक्ष्मण ने गहरी सांस लेकर कहा, मेहनत तो पूरी है, बाकी पानी भगवान के हाथ में है। साहू ने हिलाया। हाँ, तू ईमानदार आदमी है। देख, जरूरत लगे तो बता देना। वो साइकिल चलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। लक्ष्मण वहीं खड़ा रहा। हवा में उभरती नमी जैसे उसकी चिंता और उम्मीद दोनों को साथ साथ हिला रही थी। शाम ढलने लगी। गांव की तरफ लौटते हुए आकाश में बिजली चमक उठी, चांदनी जैसी नहीं, पर एक ऐसे संकेत की तरह जो कहता हो कि बारिश पास है। गुड़िया स्कूल से लौट चुकी थी। वो आंगन में बैठकर स्केच बना रही थी। बादल अब गोल गोल होने लगे थे, धान थोड़े लंबे और पिता की आकृति थोड़ी और सीधी। देखो बाबा, उसने दौड़कर चित्र दिखाया। टीचर ने कहा, आज की ड्राइंग बहुत अच्छी है। लक्ष्मण के चेहरे पर पूरे दिन की थकान के बावजूद एक गहरी मुस्कान फैल गई। अच्छा? उसने पूछा। हाँ, गुड़िया बोली, और बोला कि अगर मैं रोज प्रैक्टिस करूं तो एक दिन बिल्कुल असली खेत जैसा बना लूंगी। कमला पास ही खड़ी उन दोनों को देख रही थी। वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराती रही। उस मुस्कान में अनेक रातों का संबल और अनेक सुबहों की प्रतीक्षा थी। रात को बाहर हवा चल रही थी। लकड़ी की खिड़की हल्के से चरमराती, फिर शांत हो जाती। बाहर के पेड़ धीरे धीरे हिलते, जैसे अंधेरे में भी कोई लय बनी रहती हो। गुड़िया सो चुकी थी। कमला भी रसाई घर समेटकर खाट पर लेट गई। लक्ष्मण बाहर चौखट पर आकाश को देख रहा था। बादलों की मोटी परतें अजीब सी झिलमिलाहट लिए थी। बारिश होने में अब शायद देर नहीं। उसने बहुत धीरे से कहा, कल अगर पानी गिर गया तो फसल का चेहरा बदल जाएगा। फिर वो बोला कि अगर न गिरा तो भी मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगा। हवा और नम हो चुकी थी। रात अपने पूरे विस्तार में गांव को ढक चुकी थी, और इसी शांत मुलायम अंधेरे के भीतर लक्ष्मण की उम्मीद एक छोटे से दीपक की लौ की तरह जलती रही। कल क्या होगा किसे पता, पर आज उसकी आंखों में थोड़ी सी रोशनी थी, और बस इतनी रोशनी से अगले दिन का रास्ता नजर आने लगता है। रात में हल्की बूंदा बांधी हुई थी।
इतनी कम कि खिड़की पर कुछ बूंदें टिक जाएं, पर मिट्टी की प्यास न बुझा पाए। सुबह जब लक्ष्मण की आंखें खुलीं तो बाहर हवा में थोड़ी ताजगी थी, लेकिन सड़क, छप्पर, खेत सब वैसे ही सूखे दिख रहे थे। कमला चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। लकड़ी की आंच की एक धीमी गंध आंगन में फैलती जा रही थी। गुड़िया खाट पर बैठी किताब पलट रही थी। क, ख, ग, हर अक्षर को वो ऐसे छूती जैसे शब्दों की दुनिया उसके सामने खुल रही हो। बाबा, आज मुझे स्कूल में कविता सुनानी है, उसने कहा। पंखी उड़ जाए, बादल घिर जाए, वो आधी कविता याद कर पाती थी, बाकी हवा में खो जाती थी। लक्ष्मण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पूरी याद कर लेना बेटी, टीचर खुश हो जाएंगी। गुड़िया ने सिर हिलाया और वही कविता धीरे धीरे दोहराने लगी। लक्ष्मण जब बाहर निकला तो आसमान में बादल जरूर थे, पर उनमें बारिश की वो गंध नहीं थी जिसे किसान दूर से पहचान लेते हैं। उसने बैलों की रस्सी खोली और धीरे धीरे खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में हवा कभी तेज होती, कभी शांत, जैसे मौसम किसी असमंजस में हो। खेत पहुंचते ही लक्ष्मण का दिल थोड़ा भारी हो गया। धान के कुछ पौधे हल्के झुके हुए थे, सूखीपन से नहीं, बल्कि रात की थोड़ी नमी और हवा के तेज झोंकों से। पर मिट्टी में पानी की कमी स्पष्ट दिख रही थी। अभी नहीं गिरना चाहिए था, उसने अपने आप से कहा। उसके शब्द धान के पत्तों में अटक कर धीरे धीरे हवा में घुल गए। उसने मिट्टी उठाकर नमी जांची। ऊपरी परत गीली थी, पर नीचे सूखी। ये संकेत था कि बारिश अभी बहुत कम हुई थी। पड़ोस की तरफ से कुलजीत आया, हाथ में गमछा, चेहरे पर वही हल्की चिंता। क्या हाल है कुलजीत? लक्ष्मण ने पूछा। कुलजीत ने धान के पत्तों की ओर देखते हुए कहा, बस बादल हैं पर बरस नहीं रहे। कुलजीत ने भी मिट्टी जांची और बोला, नमी ऊपर है, गहराई में नहीं। अगर कल भी पानी न पड़ा तो पौधे थकने लगेंगे। लक्ष्मण की आंखों में क्षण भर के लिए चिंता उतरी, पर उसने उसे भीतर ही दबा लिया। कुछ न कुछ होगा, वो बोला। कुलजीत ने सिर हिलाया, होना ही है, नहीं तो गांव में कई घरों का चूल्हा ठंडा हो जाएगा। दोनों कुछ देर फसल की ओर देखते रहे। हवा खेतों में घूमती हुई उनके मनों में बसे डर को थोड़ा सा हिलाती और फिर शांत हो जाती। दोपहर तक सूरज निकल आया, बादल हटने लगे, आकाश फिर वही पुरानी कठोर धूप में बदल गया। लक्ष्मण ने पानी पिया और क्यारी के चारों ओर घूमा। पत्तियों पर धूप का दबाव स्पष्ट दिख रहा था। कुछ पत्तों के किनारे सूखने लगे थे। उसने मिट्टी की जांच दोबारा की। इस बार नमी और पतली थी। अगर आज बारिश न आई तो शाम तक फसल बैठ जाएगी, उसने मन ही मन कहा। थोड़ी देर बाद रामायण साहू साइकिल से गुजरते दिखे। उन्होंने पास आकर कहा, लक्ष्मण, बारिश का कोई भरोसा नहीं लग रहा। अगर तू चाहे तो अभी थोड़ा और बीज डाल दे। अगर बाद में बारिश हो गई तो नई क्यारी जुड़ जाएगी। लक्ष्मण ने साहूकार की बात सुनी, पर मन में भारीपन आया। बीज खरीदने के लिए पैसे फिर उसी से उधार लेने पड़ेंगे। उधार मतलब एक और हिसाब, एक और बोझ। वो कुछ बोल नहीं पाया। साहूकार ने कहा, सोच ले, देर मत करना। साइकिल की घंटी बजाते हुए वो आगे बढ़ गया। लक्ष्मण वहीं खड़ा रहा। धान की पतली पत्तियां हवा में धीरे धीरे हिलती रहीं, जैसे कोई उसके मन की उलझन को पढ़ना चाह रही हो। शाम को घर लौटा तो गुड़िया दौड़कर उसके गले लग गई। बाबा, आज मैंने कविता सुनाई। टीचर ने कहा बहुत खूब, और मैंने नई ड्राइंग भी बनाई। उसकी आंखों की चमक मानो दिन भर की थकान मिटा देती थी। कमला रोटी सेक रही थी। उसने हल्की आवाज में पूछा, आज खेत का क्या हाल था? लक्ष्मण ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने कहा, कुछ पौधों के पत्ते झुके हुए थे, शायद पानी की कमी से। कमला थोड़ी चिंता में आई। बादल तो थे ना? हां थे, पर बरसे नहीं, लक्ष्मण ने कहा। कमला चूल्हे की आंच संभालते हुए बोली, भगवान भरोसे नहीं बैठ सकते हर बार, कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्मण खामोश रहा। कमला ने उसकी खामोशी में छिपा डर पढ़ लिया, पर वो भी ज्यादा नहीं बोली।
गांव के घरों में शब्द कम होते हैं, समझ ज्यादा। रात की हवा तेज थी। खिड़की के बाहर नीम का पेड़ लगातार हिल रहा था। लक्ष्मण चौखट पर बैठा आकाश देख रहा था। दूर पर्तों के बीच कुछ बादल लौट आए थे, पर वो घने नहीं थे, न नुकसान को ठीक करने वाले। कमला उसके पास आई। सो जाओ, उसने कहा। लक्ष्मण ने धीरे से सिर हिलाया। नींद नहीं आ रही। कमला ने पूछा, कर्ज की चिंता है? लक्ष्मण ने कुछ देर चुप रहकर कहा, कर्ज नहीं, फसल की। कमला उसके बगल में बैठ गई। देखो, गांव में हर साल यही डर रहता है, कभी समय पर पानी, कभी देर से, कभी बिल्कुल नहीं। पर हम हार नहीं सकते लक्ष्मण। लक्ष्मण ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सांत्वना थी। वो बोलती कम थी, पर जब भी बोलती दिल को सीधी जगह छू जाती थी। गुड़िया को पढ़ाना है कमला, बस वही सोचकर मन चौक हो जाता है। कमला ने उसकी हथेली पकड़ी, बहुत मुलायम तरीके से। हम दोनों मिलकर उसे पढ़ाएंगे, फसल हो या ना हो। लक्ष्मण ने अमावस जैसे अंधेरे में उस शांति को महसूस किया, जिसमें कोई ऊंची आवाज नहीं थी, न कोई बड़ी बातें, पर एक छोटा मजबूत सहारा था। उस रात हवा धीरे धीरे शांत हो गई। खेतों की तरफ से हल्की मिट्टी की गंध आने लगी, पर वो बारिश के आने की नहीं, उसके इंतजार की गंध थी। लक्ष्मण खाट पर लेट गया। गुड़िया बगल में सो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए, पैर मुड़े हुए और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान जो सपनों की दुनिया को सरल बना देती है। लक्ष्मण ने पगडंडी के पार खेतों की तरफ देखा। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर कहीं भीतर उम्मीद की हल्की रोशनी अब भी टिमटिमा रही थी। कल, उसने मन ही मन कहा, कल कुछ अच्छा होगा, जरूर होगा। और उसी सोच के साथ उसके भीतर एक धीमी नींद उतरने लगी। ऐसी नींद जो थकान से नहीं, उम्मीद से आती है। सुबह अंधेरी थी, ऐसी सुबह जो रात से पूरी तरह अलग नहीं लगती। आकाश पर बादलों की परतें भारी होकर टंगी थीं और हवा में एक गाढ़ी नम गंध थी, जैसे मिट्टी इंतजार में अपनी सांसें रोके बैठी हो। लक्ष्मण की आंखें थोड़ी बेचैनी के साथ खुलीं। बाहर निकला तो नीम के पत्तों पर ओस की मोटी परत दिखी, पर वो ओस बारिश नहीं थी। कमला चूल्हे पर लकड़ी लगा रही थी। धुएं की पतली लकीर छत की दरारों से होते हुए ऊपर उठ रही थी। गुड़िया आधी नींद में धीरे धीरे अपनी कॉपी ढूंढ रही थी। आज स्कूल नहीं जाऊंगी, उसने कहा। बारिश आएगी तो बाहर भीग जाऊंगी। कमला मुस्कुराकर बोली, जाओगी, बारिश आई तो हम छाता दे देंगे, ना आई तो स्कूल में कविता सुनाना। गुड़िया ने होंठ से कोड़ लिए, पर कमला के स्वर में इतनी स्थिरता थी कि वो चुपचाप तैयार होने लगी। लक्ष्मण बाहर खड़ा आकाश को देखता रहा। बादल आज कुछ अलग थे, गहरे, मोटे, और हवा भी ऐसी जो बरसात से पहले गांव के कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहट करती है। उसने मन में सोचा, आज, शायद आज। जब वो बैलों को लेकर खेत की ओर निकला तो पगडंडी के किनारे खड़े पलाश के पेड़ हवा में झूल रहे थे, जैसे वो भी किसी संकेत को समझ रहे हों। रास्ते में गांव के कुछ लोग आकाश की ओर उंगली उठाकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। देखियो, आज नहीं तो कल पक्का गिरेगा। हवा का रुख बदला है। मिट्टी तो बस पानी पीने को तैयार है। लक्ष्मण ने उनके शब्द अपने भीतर महसूस किए। ये उम्मीद थी, पर बहुत नर्म। वो उम्मीद जो बोझ नहीं बनती, बल्कि सांस को थोड़ा हल्का कर देती है। खेत पहुंचते ही धान के पौधों ने मानो उसका स्वागत किया। पत्तियां हवा में और धीमे झूल रही थीं, जैसे वे बारिश की गंध को पहचान रही हों। मिट्टी पर पैर रखते ही उसे नीचे का हिस्सा थोड़ा नम लगा, शायद रात की बूंदों से या हवा में बढ़ी नमी से। उसने मिट्टी उठाकर सूंघी। मिट्टी में वो महक थी जो बारिश के आने से ठीक पहले धरती से उठती है। बस थोड़ा सा और, वो बुदबुदाया। दोपहर तक आसमान और गहरा हो गया। हवा में ठंडक बढ़ी।
पत्तों के हिलने में एक नई लय आ गई, जैसे मौसम अपनी तैयारी कर रहा हो। कुलजीत खेत की ओर आया। आकाश देखकर हंसा और बोला, अरे भाई, आज तो लग रहा है पूरा गांव नहा जाएगा। लक्ष्मण भी हल्का मुस्कुरा दिया, गहरी नहीं पर सच्ची मुस्कान। कुलजीत बोला, अगर पानी गिर गया तो इस बार फसल बोल उठेगी, धान का चेहरा साफ दिखेगा। लक्ष्मण ने धान पर हाथ फेरा। हाँ, बस कुछ ही देर लग रही है। कुलजीत कुछ देर उसके साथ खड़ा रहा, फिर बोला, घर जा, गुड़िया तेरा इंतजार कर रही होगी, आज उसकी कोई ड्राइंग थी ना। लक्ष्मण के चेहरे की रेखाएं नरम पड़ गईं। हाँ, कह रही थी नए पेपर पर नया खेत बनाएगी। कुलजीत हंसकर बोला, अगर आज बारिश गिर गई तो उसके खेत की ड्राइंग असली खेत जैसी हो जाएगी। दोनों की हंसी हवा में मिलकर दोपहर की थकान को थोड़ा हल्का कर गई। शाम होने को थी जब हवा अचानक और भारी हो गई। धान के पत्ते अब सिर्फ हिल नहीं रहे थे, वे थरथरा रहे थे। आकाश में एक बादल ऐसे फटा जैसे कोई पुरानी स्याही की बोतल उबलते कैनवस पर गिर गई हो। फिर एक गहरी गर्जना, धीमी पर इतनी स्पष्ट कि दिल एक धड़कन रुक जाए। लक्ष्मण ने आकाश की ओर देखा। उसके भीतर कुछ कांपा, डर नहीं बल्कि एक गहरी राहत। पहली बूंद उसके चेहरे पर गिरने में बस कुछ ही पल थे। वो तेजी से घर की ओर लौटा। बैल भी हवा की गंध पहचान कर तेज कदमों से चलने लगे। घर पहुंचा तो गुड़िया आंगन में खड़ी आकाश की ओर हाथ फैलाए कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बाबा देखो, बूंद आई, 1 2 3। लक्ष्मण हंसते हुए उसे गोद में उठा लिया। उसी क्षण पहली सच्ची मोटी बूंद उसकी नाक पर गिरी, ठंडी, नमी भरी और मिट्टी की खुशबू लिए हुए। कमला दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो शब्दों से नहीं, अनुभव से बनती है। बारिश तेज हो गई। छप्पर पर बूंदों की आवाज एक धीमी आश्वस्त करने वाली थाप की तरह गूंजने लगी। आंगन गीली मिट्टी की महक से भर गया, वही महक जिसे किसान जीवन कहते हैं। लक्ष्मण, कमला बोली, आज खेत मुस्कुराएगा। लक्ष्मण ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, आज पहली बार लगा कि भगवान भी हमारी सुनते हैं। रात तक बारिश लगातार चलती रही, धीमी, स्थिर और बिल्कुल वैसी जिसकी हर किसान दुआ करता है। गुड़िया लक्ष्मण की गोद में सो गई। उसकी सांसें बारिश की लय में मिलकर और भी कोमल हो गईं। लक्ष्मण चौखट पर बैठा बारिश को देख रहा था। मिट्टी से उठती भाप, भारी बादल और छप्पर पर पड़ती बूंदों का संगीत, ये दृश्य उसके जीवन का सबसे शांत क्षण था। कमला पास बैठकर बोली, कर्ज की चिंता मत कर, धान उठेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मण ने उसकी ओर देखा। बारिश की रोशनी में उसके चेहरे पर वो चमक थी जो उम्मीद से ज्यादा विश्वास की लग रही थी। कमला, उसने धीरे से कहा, जब तुम साथ होती हो तो डर आधा रह जाता है। कमला ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में घर की पूरी शांति थी। रात के अंत में बारिश धीमी हो गई, बस इतनी कि आंगन में छोटे छोटे पोखर चांद की रोशनी को पकड़कर चमकने लगे। लक्ष्मण उठकर बाहर गया, खेत की तरफ देखने लगा। अंधेरे में भी मिट्टी की गंध बहुत साफ थी। उसने मन में महसूस किया, कल सुबह धान सीधा खड़ा होगा। उसे पहली बार लगा कि गुड़िया का भविष्य सिर्फ सपनों में नहीं, इस पहली बारिश की बूंदों में भी लिखा है। वो लौटकर गुड़िया के पास लेट गया। गुड़िया नींद में भी उसका हाथ पकड़े रही। उसने लंबी शांत सांस ली, गहरी, सुकून भरी और उम्मीद से भरी। कल, उसने मन में कहा, कल नई सुबह आए भी। और उस रात लक्ष्मण की नींद बारिश की लय में उतरकर धीरे धीरे उस शांति में बदल गई जिसमें सारी चिंताएं मिट्टी की तरह धीरे से बैठ जाती हैं। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है।
शुभ रात्रि।